मेरा बड़ा सियाड़ा मुंडा है। एनरोल जाना ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ धमकी दे रहे हैं हाँ धमकी दे रहे हैं जी। अनु का आ रहा है बोला एक तो अगर कबूतरबाज एक को अगर धोखेबाज आजकल चल रहे हैं डोंकीबाज। इस परिवार ने अपने 2 किले बेच दिए यार। सुन लो भाई, हरियाणा की सीआईडी, हरियाणा की विजिलेंस, हरियाणा का सीएम फ्राइंग सुन लो भैया। होन के लग रहा है तुम कड़ा सोए पड़े हो, तारी सीआईडी कड़ा है। हत्यारे जो फर्जी एजेंट हैं उनके खिलाफ हम मोर्चा खोल रहे हैं। और तुम भी भाई जितने भी सारे भाई ना राम राम। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू भाई। एक दुखद खबर मैंने दिन में दिखाई थी, वह थी बारणा गांव में कुरुक्षेत्र का पूरा सारा मकान तक गिरवी जिसने रख दिया और छोरा भी गिरवी धर दिया उन्हें भाई एजेंट के, ताकि उस बेरहम कातिल लुटेरा और जालिम जो एजेंट है, ठग एजेंट है, फर्जी एजेंट है, उसके ताकि पीछे पूरे कर दे जाए। उस परिवार पे जो गोलगप्पे की रेडी लावा है, जो परिवार बारनाला, उन पे उसकी डेड बॉडी मंगाण के भी पीछे कौन ही। दूसरी बात, वकील करण के पीछे कौन ही उन पे, क्योंकि सब कुछ बेच दिया। तो उसी तरह का एक और मामला जो आया है निसिंग गांव तो मैं लाइव जुड़ गया हूँ। और भी खौफनाक मामला वो यूं है, इन फर्जी एजेंटा तो सावधान हो जाओ भाई। इस परिवार ने अपने 2 किले बेच दिए क्यों? ताकि जसनप्रीत का सपना पूरा हो जाए विदेश में जाने का। लेकिन एजेंट फर्जी था और परिवार बेचारा अनपढ़ भोला भाड़ा था, तो इतनी जागरूकता इनको नहीं थी। ये भी अपना भौतिक चकाचौंध में उसको विदेश में अमेरिका में भेजने का कमिटमेंट कराया गया था फर्जी एजेंट द्वारा। अमेरिका का नाम पे डोंकी स्टाइल में उसने बॉर्डर पार करवा दिया, जिसमें कि 2 महीने तक परिवार की बात जसनप्रीत नहीं हो रही। ये जसनप्रीत की आप जसनप्रीत को देख लो, ये जसनप्रीत को आप देख रहे हो। गले गले जितने भी दर्शक हैं मैं कहूँगा गले गले शेयर कर दे रहे हो भाई, क्योंकि फर्जी एजेंटा के खिलाफ हमने मोर्चा खोल दिया। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे बेबाकिता अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। यूं उस फर्जी एजेंट का विजिटिंग कार्ड है। फिलहाल जो फर्जी एजेंट है यूं मौका तो फरार है और इस फर्जी एजेंट को लेकर के हालांकि धाराएं भी लगी हैं, पुलिस प्रशासन द्वारा धाराएं भी लगाई हैं। धारा जो है मानव तस्करी की भी लगी है, 420 की लगी है, 406 लगी है आईपीसी की और 384। ये देखो एजेंट है उसका दफ्तर, ये एजेंट है सामने आप तस्वीर में देख रहे हो। ये इस नाम का कातिल लुटेरा बेरहम जालिम और पत्थर दिल है ये जो फर्जी हमारा बंदा ये एजेंट है, फर्जी एजेंट है। कौन सा आप एजेंट ये फरार है अभी। बस जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं गले गले शेयर करते रहियो। और हो सके है जो दर्शक देखने लग रहे हो, तारा भी बालक इसे ढंगता है डोंकी स्टाइल था। जो बाहर भेजने वाले जो बालक हैं, जो एजेंट फर्जी एजेंट है, जो ना उन पर कोई लाइसेंस होता, ना वो कागजी कार्रवाई दिखाते और वो मोजाड़ में या फिर एक सबज बाग दिखा के परिवार ने मोले हर विदेश में भेज देंगे। आंटी जी हैं जो जसनप्रीत की माँ है। जसनप्रीत ने अमृत चक्र रखा है और उसका 2 महीने तक कुछ नहीं बेरा। वो अता पता लापता है, वो जंगला में धक्के खा रहा है, वो जिंदा है या मर चुका है उसकी भी कोई वो नहीं है। लेकिन यूं एक कागज मेरा हाथ में है, ये वो कागज इस बात का सबूत है भाई। 2 किले इनके पास थे, दोनों के दोनों किले बेच दिए। 48 लाख रुपए में किले बेच दिए और जसनप्रीत को 43 लाख रुपए में बात करी गई थी अमेरिका भेजने की। और एजेंट ने इसको प्रॉमिस दिया था भाई अमेरिका भेजूंगा, लेकिन एजेंट का मन में तो बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा था। उसके अंदर एक खुरापात चल रही थी, वह यह थी आग भाई मन ने तो इनको धोखे में रखना है। अनु का आ रहा है बोला एक तो अगर कबूतरबाज एक को अगर धोखेबाज, आजकल चल रहे हैं डोंकीबाज। इन डोंकीबाज से सावधान हो जाओ। तो मैं परिवार के सदस्य था, हम पूछा बारी बारी थे। माता जी कब भेजा था बेटे को? 13 फरवरी ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 13 फरवरी। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजविंदर। अच्छा, 13 फरवरी को भेजा था। क्या कहा था एजेंट? कहाँ का था? पड़ोसी है साडा एजेंट। अच्छा, पड़ोसी। हाँ जी पड़ोसी है, पिछले पासे डेरा है। बारना गांव में भी जब मंगाया था ना दिन में, वहाँ भी सामने ही पड़ोसी था वो पड़ोसी एजेंट। पड़ोसी ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਸਾਂ। अरनू का है ना बोला भाई दूर पड़ोसी नेड़े, तो ऐसा पड़ोसी ਇਹਨਾਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵਜਾਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 43 ਵਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੈਟ ਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾ कहाँ भेजने? फ्लैट भेजने कहाँ? ਫਲੈਟ ਅਮਰੀਕਾ।
अमेरिका। हाँ जी। तो आपका जज की यकीन हो गया आपको? ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਂਢ ਮੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏਡਾ ਕਰੋਧ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੋ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੋਂ ਖੁਸ਼, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਲੈਟ ਕਰਾਣੀ, ਅੱਜ ਫਲੈਟ ਕਰਾਣੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੜਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਪਲਕ ਚੜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ आखिरी ਨੂੰ बार जसनप्रीत तक कब बात हुई आपकी? 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ 31 ਸਾਡੀ। मार्च के बाद कोई बात नहीं हो रही? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ बात कोई नहीं। कुछ सबूत थोड़े बहुत कुछ बातें आई हो निकल के? शिकायत भी दर्ज कराई एजेंट पे, हालांकि धाराएं भी लगा रखी हैं। हाँ जी। तो फिर ये अभी मौके फरार है ये? ਫਰਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਚੜਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਲਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਪੜ ਗਿਆ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੋਨ करती नहीं, वो भी रिकॉर्ड ही होनी सारे फोन। एक ही बेटा आप पे? हाँ जी एक बेटा। ये देखो बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। एक ही बेटा है, एक उम्मीद एक आस पे ये बैठे हैं। अभी शायद जसनप्रीत उन जंगला में तो निकल लिया होगा, उस बर्फीली जो ठिठुर जो एक बर्फीली और ठंड के जो थपेड़े हैं, उस ठंड में हालांकि जो जानकारी आई थी परिवार के पास, वो जंगल में था, बर्फबारी हो रही थी उड़े। हाँ जी मतलब बड़ी सी बारिश सी, ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਤੋੜੀ ਏ। अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੂਜੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਾਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰਜਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗਣ ਡਏ ਆ, ਇੱਕ ਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। अच्छा एजेंट ने कही ये बात? ਹਾਂ 2-3 ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਡਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਚਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਟਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ, 1 ਤੇ 2 ਤੇ 3 4 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਗਏ ਆ इतनों पैलियां दे विचों वट्टे वट गए हैं ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ। आप पे 2 किले 2 एकड़ जमीन थी बस? हाँ जी 2 एकड़ वही बेच दी? हाँ जी बेच दी। अच्छा एक चीज सुनो, इकलौता बेटा वो घर में, और शब्दों में बयां करना आसान को नहीं, दर्द जो बहुत बहुत खतरनाक, मतलब एक किस्म तेन समझ लो जो वो पत्थर दिल जालिम लुटेरे कातिल हत्यारे जो फर्जी एजेंट हैं उनके खिलाफ हम मोर्चा खोल रहे हैं। और तांबी भाई जितने भी दर्शक लाइव जुड़ रहे हैं गले शेयर जरूर करियो ताकि इन फर्जी एजेंटा की पोल खोल कर दर दिया। आप मत अभी किसी का बच्चा डोंकी स्टाइल में, अरे इनके तो धोखा कराया, अनु को अमेरिका भेजूंगा सीधा फ्लैट, और गिर रखा जंगला में, हो किले ने बेच दिए। 2 किले थे, एकलौता बेटा था, अमृत उन्होंने जसनप्रीत ने चक्र किया था। एक माँ का काल जब के बना के बीतता है शब्द हम बयान नहीं कर सकते हम। ये उनके पिताजी हैं। आपका पड़ोसी है यू एजेंट? हाँ जी मेरा पड़ोसी है, साथ में ही रहता है। आपने भी सोची बेटा विदेश जाओगा कुछ काम चले? किसी ने कहा जी आपका यहाँ काम नहीं चल रहा, अच्छा, तो वो खुद आके मोटिवेट कर गया तो आप अपने बेटे को अमेरिका भेज दो जी। तो हमने सोचा भी चलो ठीक है। पहले इसके बाद साथ बात हुई थी 28 लाख में, तो 28 लाख में लटकाता रहा जी। तो उसके बाद बोला भी 23 लाख में डायरेक्ट आपका लड़का जाएगा, 43 लाख रुपए में डायरेक्ट आपका लड़का जाएगा जी। तो आपको 15 दिन सिर्फ लगेंगे जी। हमने कहा चलो ठीक है। हमने जमीन उठा के जितनी भी थी सारी बेच दी। चलो बेटा चला जाएगा, उसका विषय सेट हो जाएगा। लेकिन इसने पैसे लेने के बावजूद भी उस लड़के को उल्टे रास्ते डाल के पर जंगल में
कमाई का जरिया क्या आप पे, कमाई का जरिया? अब कमाई का जरिया कुछ नहीं, पहले खेती थी, अब कोई जरिया भी नहीं है। घर का एक छोटा सा किसान है, 2 किले का, वही बेच दी इसने अपने बेटे के सपने पूरे करने खातिर। हाँ जी। ਪੈਰ ਕਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬਲੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਦਵਾਣ ਆਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ एक माता जी मैं अपील कर लूँ, एक चीज मैं दर्शकों जरूर अपील करूंगा। आप याद करो, आज की बात है, मैं दिन में जा रहा था बालना गांव में कुरुक्षेत्र का, सेम नुए एजेंट आवे है, मैं एजेंट गरखिया ने प्रभावित करा, विदेश में भेजो मुंडे को विदेश में भेजो, अपना काम भी चलेगा, खूब आएंगे। इनको बुका दिया, बेचारा शरीफ सा बड़ा बड़ा परिवार था, यूं इनके 2 किले थे, 2 किले बिकवा दिए, और फिर ये क्या करें, डोंकी स्टाइल में टपा दिया। इनको कहा 1 नंबर में भेजूंगा या फ्लैट भेजूंगा सीधा, और उसके बाद जब उन पे पीछे की कमी रह जाए, फिर उन्होंने बोले अमेरिका भेजना है तो इतने पीछे और दे दो। जमा सेम पैटर्न है इन फर्जी एजेंटा का। इन फर्जी एजेंटा से सावधान हो जाओ, आपके बालका ने ले बैठेंगे। ये बालका के हत्यारे हैं, कातिल हैं, ये लुटेरे हैं, बेरहम हैं, जालिम हैं, पत्थर दिल हैं। इन तब बचकर रहो, नहीं तो आपका इकलौता बालक जो जसनप्रीत की टो पड़ रही है, नहीं जसनप्रीत का भी लगी नन्नू भी कौन बेरा, वो जीव है मरा है, कम तक हम अपना बालक का बेरा तो पड़ जाए, कितने तो बात हो जाए। लास्ट टाइम जिक्र को माता जी जंगला में पड़ा था, बर्फ पड़ने लग रही थी, और उसके भी जो ओडे डोंकर थे उनने भी उसको कूटा है। तो ये भाई साहब भी बताऊंगे, क्या नाम है जी आपका? गुरप्रीत सिंह जी। आपका क्या लगता है जसनप्रीत? मेरी बुआ का लड़का है जी। अच्छा बताओ भाई। यह 2 तारीख को मेरे को फोन आया, अभी बुआ का भी लड़का का फोन नहीं आया, हम यहाँ आए तो हमने एजेंट के पास गए, उसको बोला भी मेरा लड़का नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा 2 घंटे रुक जाओ, ਤੁਹਾਡੀ बात करवा देना वा। ਹੁਣ करवाना फिर 2 दिन का टाइम ले लिया उन्हें। उस तो बाद पंचायतां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੇ ਨੇ, 1 तरीक ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 तरीक तक पंचायतां ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 43 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ नहीं। आपको लग रहा है सब? हाँ जी हाँ जी सर, 2 महीने हो गया जंगल में, जो से 9 लड़के निकल गए नहीं, उन्होंने बताया जंगल के बीच में रह गया। अरे पापी पापी दुष्ट हत्यारे कातिल बेरहम जालिम फर्जी एजेंट, तू पत्थर दिल है भाई। जिस तरह परिवार कह रहा है भाई, इतना अपना लालच में, अपना स्वार्थ में, अपने पीछे की भूख में इनका बालक ने खा गया। एक घटना डेड बॉडी आज रात ना होगी उसकी, विक्की सिंह की, जो डोंकी स्टाइल में फंसाया था। इनको तो बल्कि नौकाया गया था, अभी फ्लैट भेजूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के पीछे सिर्फ हमारा मकसद इतना है, अब भाई एक तो जो जसनप्रीत है उसकी सकुशल घर वापसी हो जाए, लेकिन फिलहाल परिवार में भी उम्मीद है को नहीं, वो जिंदा है, क्योंकि 2 महीने तो संपर्क में को नहीं, और वो जंगला में पड़ा था और बर्फ पड़ा थी। तो हालात देखो, आप जितना शब्द हम कह रहे हैं नहीं, इतना उस हालात को झेलना आसान को नहीं, बहुत खतरनाक मंजर। 2 महीने हो गए धक्के खांदे ने, लगदा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 महीने हो गए ने धक्के खांदे ਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਲੜਕਾ ਘਰ ਝਾੜਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਲੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਲੂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ, मतलब नहीं सकते कई है, मतलब पूरा गैंग रलिया है। यानी कि विदेश भेजने का नाम पे एक गैंग तैयार हो रहा है, और यो गैंग के रहे ये जामा है, बोले बाले लोगों ने पकड़े हैं, इनको अपना नु तैयार करते हैं भाई विदेश में जाएगा मुंडा, पैसे कमाएगा, और फिर इन पर पैसे हट ले हैं। सर उन्होंने ये सी, इन्होंने किसी गल का पता को नहीं गा, ठीक है। उन्होंने 2 किले पहले इनके बोलपन का फायदा उठाया भी मैं जंगल में रास्ते में सीधी बात करके यहाँ आता था भी सीधा भेजूंगा, ठीक है। इस जंगल में बांट दिया, इनको कौन सा पता लगेगा? इनको नीसंग का नहीं पता, नीसंग में कौन सी गली कहाँ पर है, कौन सी कहाँ पर है। मेरा पर्चा पंचायत से भी इन्हें आख्या, उन्हें आख्या मैं आख्या मुंडे नाल गल करा दे, जिथे है दस दे, बड़े तरले कीते सर साडे को रिकॉर्डिंग है इस बात की, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जेरे थाने जिथे जाने चला जा, मेरा कोई नहीं कुछ कर सकता, कहोगे तो रिकॉर्डिंग भी। सर वो पैसे वाले ने, ਅਸੀਂ गरीब बंदे आ, सारी ਉਹਦੇ ਨਾਲ दुनिया भी खलोती, साडे नाल कोई नहीं गा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ जोड़ के प्रशासन मैं अपील कर सकता हूँ आपकी, थोड़ा देखो आर्थिक मदद मैं करवा दूंगा चैनल के माध्यम से। इनका कोई गूगल पे नंबर है? गूगल पे नंबर ले लियो भाई यार। सुनो, ये वे परिवार है जिनका कोई नहीं सहारा हो रहा है इस टाइम। आप लोग सारा बन सको, कानूनी तरीका तो मदद करवाने के तरीके बता सको। कोई फ्री का वकील यदि बनना चाहता हो इनके लिए, किसी वकील के अंदर यदि जमीर जिंदा है तो वकील बहुत अच्छे वकील है। सर ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ देने अपना
ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 99 ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 99918 90982 99 918 982 99 नाम क्या जी आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत है भाई, ये उनकी मामा का लड़के हैं आप? हाँ जी मामा। जसनप्रीत के मामा का लड़का है भाई। ये नंबर आ गया। इन तभी को विदेश मत है। लास्ट टाइम कहाँ? सर्बिया में फोन किया। हाँ सर्बिया 31 मार्च को फोन आया था, उसके बाद कोई कॉल नहीं आया सर। भाई जो एजेंट तरते कंबोडिया, इंडोनेशिया, सर्बिया, ये तुर्की ये इस तरह के नाम लेवे नहीं बचो रहे, पहले समझ लो। और डोंकी स्टाइल तो तुम बोल ले जाओ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਝਾੜ ਛੱਡਿਆ, ਰੋਟੀ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ नहीं। बेटी कहाँ गई? वो बेटी कहाँ गई? मैं कैसे बेटे? आपकी माता जी घबराओ ना कोई नहीं, घबराओ ना। मैं समझ सकता हूँ, दुख है आपको बहुत ज्यादा। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ कोई नहीं माता जी, घबराओ ना। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਮੁੰਡਾ ਜੇ ਇਨਰੋਲ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। धमकी दे रहे हैं? ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਰਹੇ आज बेटे यहाँ बैठ जा, बैठ जा। ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ इस बेटी की पढ़ाई भी करवानी है, परिवार का गुजारा भी चलना है। ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ये क्या नाम बेटा आपका? महकप्रीत। आप कुछ कहना चाहोगे बेटा हरियाणा के मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को? कोई हमारे साथ धोखा, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारी प्रशासन भी कोई मदद नहीं कर रहा है। हमने FIR दी है, उन्होंने अभी तक उसे पकड़ा नहीं है। बलबीर को ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ भाई से बात कब हुई थी आखिरी बार? 31 मार्च को ही हुई थी, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। क्या कह रहा था माता जी 31 मार्च को बात? ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਂਗਰ ਕੋਲ ਸਨ ਵੀ। नहीं कमरे में था बैठा था, कहाँ बैठा था उस टाइम? ਸਰਬੀਆ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ था ये एक बार कमरे में था, कमरे में बैठा, बॉर्डर टपाते हैं फिर धीरे धीरे। पता नहीं क्या है ले गए जी इसको, पता नहीं। फिर पता नहीं बोफनिया क्या, 10 बोफनिया के बाद नहीं उस टाइम ऐसा तो नहीं हो भाई एजेंट ने उसको गुमराह कर रखा, उन्होंने क्या गए जिस तरह एजेंट भी नहीं माइंड वॉश करते, बोले भाई घर क्या था, तूने सच्चाई बता दी नहीं तो पहुंच नहीं पाओगा तुम। वो उसका पड़ा जंगला में कह दिया कमरे में कहना है। हमारे को तो यहाँ से कहा था भी यहाँ से जाएगा दिल्ली से दुबई, दुबई से सीधी फ्लाइट कराऊंगा। वो दुबई से बाद ले गया सर्बिया, सर्बिया 2-3 दिन रखने तो बाद फोन आया भी मैं सर्बिया पहुंच गया वहाँ, यहाँ से मेरी फ्लाइट होगी अमेरिका की। उसके बाद हमारे को कोई फोन नहीं आया जी। यानी कि एजेंट ने लालच आ गया, उन्हें सोचा क्या की फीस भरनी, के प्रोसेसिंग फीस, के एम्बेसी की फीस, अपनी गोद में गाल और इनका छोरा जाओ मरो जिंदा हो कड़ी जाओ। उन्हें तो 2021 ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਗਦ ਗਈ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, 15 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਮਤਲਬ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो एक चीज सुनो भाई, फर्जी एजेंटा की थ्योरी बोले ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अब इस माँ के दिल पे क्या बीत रही है, इस माँ के जो आंसू है, एक एक आंसू अनमोल आंसू है यूं, और जी भीतर तो छलक छलक काम है, तो उसका आप हिसाब लगा, कोई शब्द में हम बयान नहीं कर सकते इनका दर्द। जी भाई सर एक उसके घर से पुलिस वाली है, वो उसकी मदद करती है, जहाँ हम जाते हैं हमारे से पहले पहुंच जाती है, धमकी देते हैं जितने मर्जी लगे फिर हमारा कुछ नहीं तुम कर सकते। तो बनी भी वो बात 2 महीने हो गए धक्के खाते मार है और रोन भी देवे। सर गवांढी ये घर मेरे को जाके बैठे ने, धमकियां देंदा तो बंदूक लेके आ गुड़िया झूठी मारते ने, खुद वेखे तो बंदूक लेके फिरदा बंदूक है उसके बिल्कुल पास, सामने डेरा हमारे। डराते हैं। ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਇਆ ਆਨ ਗੌਚਲ ਦੇ ਨਾਲ। ये मतलब जब पंचायत करते थे नहीं, उनको पता लगा भी थाने पर्चा देने के लिए जा रहे हैं, यहाँ आए नो ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਗਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। हाँ, एक बार गूगल पे नंबर दो परिवार का या फिर 918 आप गूगल पे आपका गूगल पे भाई हाँ हाँ इनका है फिर 90502 जी। वो ये कह रहे हैं हाँ के नाम से सर्च होएगा। गुरप्रीत के नाम से जी 99 918 90 982 लो जी। भाई ये आप नंबर लो, गुरप्रीत नाम आओगा, गूगल पे भी है, फोन पे भी है इस पे। आप गूगल पे हाँ सारा कुछ है जी। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ एक मिनट ये नंबर स्क्रीनशॉट अपने पल्ले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नीचे कर ले भाई इन्हें बेचारे को हाँ नू कर ले हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लो। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सको। और ये जो भाई हैं क्या नाम है, गुरप्रीत भाई हैं, उनकी जो मामा के लड़के हैं, इनसे आप फोन करके जब किसी ने नू बेरा बताए भाई मार पे कुछ जानकारी है तो आप इनको फोन पर जानकारी भी दे सको। और कुछ भाई विदेश में बैठे हैं जो मदद भी करना चाहोगे, जैसे विक्की सिंह के परिवार के लिए मदद पहुंची आज बहुत सारे भाइयों ने, तो आप अकाउंट में यदि डालना में यदि हाँ आप इनके साथ फोन पे बात कर लियो। फिलहाल हम माता जी के लिए हम वाहेगुरु ते भगवान ते एक प्रार्थना करा भाई जसनप्रीत जिंदा सहकुशल घरा आ जाए
ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਾਈ ਬਾਤ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ अपील है ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ एक और अपील है भाई गलत जो धाराएं लग रही हैं उसके साथ साथ जब उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो इन पीछे नहीं रिकवरी करवाई जावा है इन फर्जी एजेंटा में इन पीछे की रिकवरी करवाई जावा है 43 लाख ले गया लूट के ਸਰ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ 302 ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜੜੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਜੜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਜੜੇ माता आप कोई अपील मुख्यमंत्री को ਇਹ ਆਖਣਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੋਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੱਸਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਤਾਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈ। भाई गुरप्रीत भाई के पास फोन कर दियो और यही नंबर गूगल पे भी है, इन आप जानकारी भी ले लियो, इस परिवार की मदद भी हो जाएगी। और हूँ तो थूका के बंद लाने वाली बात है। और सुन लो भाई हरियाणा की CID, हरियाणा की विजिलेंस, हरियाणा का CM फ्राइंग सुन लो भाई, ये ओढ़ के लग रहा है तुम कड़े सोए पड़े हो, तारी CID कड़ा है, ये फर्जी एजेंट है, ये लूट ले गए, जमीन भी ले गए, बड़का ने भी खाए गए, ये कातिल, हत्यारे, लुटेरे, बेरहम, पत्थर दिल, कब तक चलेगा यू खेल? हरियाणा में बड़ा लग लिया है, इन तय बचान खातर कोई न कोई इस तरह का फार्मूला ले आओ भाई, जिस तरह कोई भी एजेंट, फर्जी एजेंट गुमराह करके इन बड़का का भविष्य नहीं खराब करे, पूरा परिवार उजड़ गया। इकलौता बच्चा जमानत भी करनाल लगाई थी, वहां रिजेक्ट हो गई है। अच्छा। तो पुलिस के पास जाते हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं ना, 2 महीने हो गए ना सर, आज तक उन्होंने पढ़िया नहीं। उसकी घरवाली भी बराबर है, बीच में एक दारा सिंह है, बलबीर सिंह है, घरवाली भी उसके पैसे जाती रही, वो भी उसके दुकान जोन सी है ना, जोन सा ऑफिस में भी है नवरूप वीजा सेंटर, ये उसी घरवाली का नाम है, वहाँ वो बैठती थी। कागज देना जमीन वाला जो ये जी फिलहाल जो भी घटनाक्रम घटा उसका रिजल्ट यूं मिला भाई, इनके बोलेपन का फायदा उसने उठाया, फर्जी एजेंट ने जमीन बेची 48 लाख की, और उस पीसा ने या जमीन बेच के उस पीसा थे इन अपने जसनप्रीत जो कालजे का टुकड़ा, इनका जिगर का छल्ला माता जी का, उसको अपने जुदा कराया, उसको भेजा अमृत ने चक रखा जसनप्रीत ने, और बहुत शरीफ लड़का वो, और यूं नतीजा लिखड़ा। आप सावधान भी रहा करो, चौकस भी रहा करो, नुका मार पाचे पुकार कोनी, बहुत चीजा का ध्यान रखना हुआ है। एजेंट की पूरी वेरिफिकेशन करो, खड़े का हो, उसके कागज चेक करो, उसके रिजल्ट देखो, एग्जाम्पल देखो, जब जगह आप लगे थे फिरना साडा मतलब सानू कुछ भी हो जाए उन्होंने दा मतलब जो करना उन्हें करना है, साडे पूरे पीछे लगे फिर, मेरे पीछे ना 50 राउंड गड्डी लाई गई भी ये क्यों लगे फिरदे ने, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਅੰਡ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹ नहीं चाचे ਹੁੰਦਾ। ताए इनके सक्के चाचे ताए भाई बहन नहीं देखे थे आप लोगों ने, कागज नहीं देखे थे क्या? सर जी मेरे को तो इसे इन्होंने बताया ही नहीं, जब लड़का मेरे को तब पता लग गया जब मतलब ये लड़का गुम हो गया, मतलब इन्होंने ये पता था बाहर गया है, इन्होंने तो अपने हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वो 1 किला दूर है, 10 100 मीटर 50 मीटर है, इन्होंने उन पे विश्वास किया भी ये गवांढी हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। कानू का यार फीस दे दे, विश्वासघात नहीं देवे, यहाँ तो विश्वासघात हो रहे हैं। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਕੀਤਾ ਅਸਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਸਾਡਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਰਲੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲਾਣ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਟੁਰੇ, ਇਹ ਵੀ मतलब मामा जी हैं जी। अच्छा ਤੁਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ। एक चीज मैं जरूर कहूंगा जानते जानते, कोई नहीं, एक चीज मैं कहूंगा जानते जानते, जय आपने कुछ नहीं भेजा है मान लो, और आपने अपने बालक को विदेश में भेजना है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 नंबर का तरीका था भेजो, डोंकी स्टाइल का चक्कर में ना पड़ो, स्टडी वीजा है, टूरिस्ट वीजा है, आपका फार्मिंग वीजा, बहुत सारे वीजा, लेकिन उसकी लीगलिटी है उनका चेक करया करो, आंख मीच का ना चालो। और दूसरी बात, आपके खुद नहीं ज्ञान हो तो आपकी रिश्तेदारी में कोई पढ़े लिखा हो उस पर सलाह ले लिया करो, पूछ लिया करो, इन कागजात ने पढ़ लो, इस मानस की तफ्सीस कर लो, इसकी जांच पड़ताल कर लो, यू एजेंट है फर्जी एजेंट है, सर एक तो ये चीजों का ध्यान रखना है आपने।
इनका गवांडी आया, ये नशे करता है हमारा फुफड़, एक गवांडी आया, इसको गड्डी में बिठा के ले गया। इनके ना एजेंट ने बोला था 12 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना, ठीक है। मैंने भी इसके खाते में पैसे डलवाए, वो 2 लाख रुपए से खाते से कटवा के ले गया इसको साथ ले जाके, वो नहीं दे रहा है जी। अच्छा 2 लाख 2 लाख रुपए गवांडी आया, मदद तो क्या करनी थी। इनके खाते में ना जमीन के पैसे पड़े थे खुद, वो भी 2 लाख रुपए कटा के ले गया। घा पर नून मिर्च छिड़कना, वो गवांडी में जख्म पे नमक मिर्च डालती उसने तो वो क्या कह रहा था, मदद करूंगा मैं। मैं ना पुलिस पैसे मंगदी पई है, पुलिस ने 2 लाख रुपया दियो मैनू ते मैं ਤੁਹਾਡਾ कर लांगा। इन्होंने पूछो इन्होंने इसना कहा रहा है उजड़ना, उजड़ गए, लेकिन ये हम तो भगवान तो यह प्रार्थना करा हैं। इन्होंने पूछ 10 बुआ गल सर ऐसा उससे पैसे लेने हैं तो पैसे देगा, वो नाम अभी उसका नहीं ले कोई सकते बात मैं नहीं, चलो। कब ना। लेकिन मैं एक बात भगवान था हम प्रार्थना करा भाई जसनप्रीत साइकोसल वापिस आ जाए। आप लोग जाना जाना कहूंगा सावधान हो जाओ, चौकस हो जाओ, नहीं तो कहावत है बोले मार पाछे पुकार को। बहुत बहुत धन्यवाद कर दियो शेर भाई।